लोग चाइना जाकर चाइना की वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया को चाइना के बराबर आने में अभी 50 साल लग जाएंगे। कोई कह रहा है कि 100 साल लग जाएंगे। मैं कहती हूँ कि इंडियंस को जो है सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि थूकना कहाँ है, कूड़ा कहाँ फेंकना है, ट्रेन में, मेट्रो में, इनमें कैसे चढ़ना है, इनमें कैसे ट्रेवल करना है, और तो ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। जब कोई बाहर से विदेशी महिला आ जाए तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ें सबसे पहले इंडियंस को सीखने की ज़रूरत है। बराबरी तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने बेसिक एटिकेट्स तो सुधार लें। बेसिक कॉमन सेंस और बेसिक सिविक सेंस हम इंडियंस में है नहीं, और हम बन गए हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम जानते हुए भी जो है हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके और एक ज़बरदस्ती का प्राइड जो है अपने मन में लेके घूमते हैं। कुछ ऐसे लोग जो फेक प्राइड में रहते हैं और वो दावा करते हैं कि वो देशभक्त हैं। जो फॉरेनर्स इंडिया आकर वापस चले जाते हैं तो वो वहाँ जाके जो है इंडियंस की कंडीशंस बताते हैं। सिविक सेंस को लेके जो है जब वो वहाँ पे चीज़ें हाईलाइट करते हैं तो इन्हीं फेक नेशनलिस्ट को जो है बुरा लगता है। ये उनको गालियाँ देते हैं कि वहाँ जाके ये ऐसा बुरा बुरा बोल रहे हैं इंडियंस के बारे में। तो उनको मौका किसने दिया ये सब बोलने का? हम इंडियंस ने। क्योंकि जब कोई फॉरेनर जब इंडिया से आकर वापस जाता है ना, तो वो वहाँ जाके यही बोलता है कि नेवर विजिट इंडिया अगेन। और हमारे लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। Delhi, guys, we finally made it out of the hellhole, post-apocalyptic, polluted landscape that is Delhi. India is a very polarizing place. Some people love it, some people hate it. I think I'm leaning towards hating it right now. The problem is the hygiene. A lot of scammers, no common sense. Lose your life, zero quality. Cold already. India failed as a country. Never come back to India again. लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि बताते बताते जो है एक किताब लिख जाए इंडिया के सिविक सेंस के ऊपर तो। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी इस आज की वीडियो में कि सिविक सेंस जो है इंडिया में कैसे ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट अभी था ही नहीं, ये तो अब हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। सबसे पहला, गुटखा थूकना। हम सभी ने देखे हैं, आप रोड्स पे देख लो, चाहे हॉस्पिटल्स में देख लो, पार्क्स में देख लो, इवन नेशनल मॉन्यूमेंट्स आप जब विजिट करते हो वहाँ देख लो, लाल रंग की दीवारें, लाल रंग के भद्दे जो निशान है आपको हर जगह दिखाई देंगे। और ये थूकने वाले इतने बेगैरत लोग हैं कि अगर आप उनको कहोगे ना कि तुम अपने घर में जाके थूको, तो आप जब उनके घर पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी। उनके घर में जगह जगह मुझे लगा है ये थूक देते होंगे, कि घरों में थूक के निशान मिलते होंगे। जहाँ सोफे पे बैठे हैं वहीं थूक दिया, जहाँ बेड पे लेटे हैं वहीं थूक दिया। गवार लोगों के मुंह पे थूक देना चाहिए, कोई पेनल्टी तो लगनी चाहिए, सरकार इस पे एक्शन ले। दूसरा मुद्दा, गार्बेज का। आइडियली तो हमें टॉफ़ी का एक रैपर भी जो है रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हम इंडियंस ने अपने घर के बाहर हर जगह को जो है कूड़ादान समझ लिया है। हम दुकान से पानी की बोतल खरीदते हैं, पीते हैं और अपनी हाथ में थोड़ी देर रखना चाहिए हमें, है ना। चिप्स का पैकेट हम खरीदते हैं तो वो ख़त्म होने के बाद हमें थोड़ी देर अपने हाथ में रख लेना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि आसपास कहीं डस्टबिन मिले तो हम वहाँ फेंकें। लेकिन वो शर्म आती है अपने हाथ में खाली पानी की बोतल पकड़ने में। इतना पेशेंस नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि थोड़ी देर रख लो हाथ में, कुछ सेकंड रख लोगे तो क्या चले जाएगा तुम्हारा। इनको हाथों हाथ उधर ही फेंकना है, जहाँ खाया उधर ही रैपर फेंक दिया, पानी की बोतल पी, ढक्कन लगाया, क्रश करा और ऐसे पीछे उछाल के फेंक दिया। गाड़ी में खाना खाते हैं, कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। ट्रेन के अंदर जब ट्रैवल करते हैं तो एक पॉली बैग बना लो भाई, डस्टबिन अगर ओवरफ्लो हो गए हैं तो एक पॉली बैग बना लो, उसमें रैपर डाल लो। लेकिन आप देखोगे सीट्स के नीचे इतना सारा कचरा जो है ऐसे निकलता है ट्रेन के अंदर, एक हायर रैपर ट्रेन की सीट के नीचे। और कुछ आंटियाँ जो हाई राइज फ्लैटों में रहती हैं उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि कूड़ा कैसे डिस्पोज करना है। दूसरी तरफ अगर पार्क होगा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आंटियों को इस तरह से हरकत करते हुए कि वो थैलियाँ जो हैं, कूड़े की थैलियाँ जो है उछाल के फेंक देती हैं। सामने रेलिंग पे जो है वो कूड़ा जाके अटक जाता है और सालों साल वैसे ही अटका रहता है। पेड़ पे फेंक देती हैं, पेड़ पे कूड़ा अटक जाता है। कुछ तो बालकनी से डायरेक्ट नीचे रोड पे डाल देती हैं कचरा। नालियों के अंदर कूड़ा बाहरी है, कचरा इस तरह से फेंक देते हो, नालियाँ जो है ब्लॉक हो जाती हैं, पानी कैसे जाएगा? फिर कहते हो पानी भर गया। वो कितने गंवार हैं कि जब घूमने जाते हैं तो जैसे कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं तो मतलब उनमें इतनी सेंस नहीं है कि तुम अपनी कार में रख लो थोड़ी देर, होटल में जाके भाई डस्टबिन में डाल देना, या कहीं रास्ते में कहीं डस्टबिन मिले तो वहाँ पे फेंक देना। लेकिन नहीं, उनको उधर ही जहाँ बैठेंगे वहीं खाएंगे, जहाँ साइट सीन देख रहे हैं उधर ही वो कूड़ा डाल देते हैं। ब्यूटी एंजॉय करने जा रहे हो लेकिन वहाँ की ब्यूटी खराब भी तो करके आ रहे हो। कुछ सालों बाद जब तुम्हारे बच्चे जाएंगे घूमने तो वहाँ पे उनको पहाड़ नहीं मिलेंगे, कूड़ों के पहाड़ मिलेंगे, कचरे वाले माउंटेन्स।
रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की जो थी घूमने गई भी थी पहाड़ों पे और उसने कूड़ा फेंक दिया। तो किसी ने टोक दिया उससे कि भाई तुम कूड़ा यहाँ क्यों फेंक रहे हो, डस्टबिन में क्यों नहीं डाला। तो वो उल्टा बहस करने लग गई। ये हैं सो कॉल्ड पढ़े लिखे गवार, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है अगर उन्हें कुछ तुम बता दो तो। पहाड़ों पे जाओ, चाहे से मॉन्यूमेंट्स विजिट कर लो आप, ऐसे लोग आपको हर जगह मिल रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होता है कि डस्टबिन सामने रखा होता है, डस्टबिन में भी नहीं डालेंगे। कुछ लोग तो उनको पता नहीं क्या मजा आता है, कोने में जाके ही उनको कूड़ा फेंकना है, उसी से उनको शांति मिलेगी। तो लाइन लगी होती है लंबी लंबी, आंटियां लाइन में लगी होती है, चाय पी रही है, चाय का कप पी के खाली कप जो है यूं ही रोड पे फेंक दिया। भंडारे लग रहे हैं, वहीं थाली खाई, प्लेट खाई, थालियां ऐसे रोड पे डाल दी। अरे डस्टबिन रखे हैं लेकिन फिर भी इनको डस्टबिन में नहीं डालना है। उनको पता नहीं क्या मजा आता है नालियां भरने में, सड़कें गंदी करने में। तो ये लोग सबसे ज़्यादा जो है सरकार को ब्लेम करते हैं, खुद की ये हरकत देखते नहीं, खुद ये सुधरने का नाम लेते नहीं, लेकिन इनको पूरी टिप्पणी देनी है अपनी सरकार पे। कुछ फॉरेनर वुमेन्स जब इंडिया आती हैं तो वो एक इमेज लेके आते हैं कि कल्चर को जानने, यहाँ के ट्रेडिशंस को, यहाँ के लोगों को उनके बीच में वो आ रही है। उल्टा हमें एज अ होस्ट हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो जब बाहर जाएं तो एक अच्छी इमेज लेके जाएं हमारे देश की। लेकिन जो है इतने देहाती गवार लोग कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि उल्टा वो यहाँ पे से जो एक बार चला जाता है वो वापस इंडिया नहीं आना चाहता। स्पेशली जो फॉरेन लड़कियाँ जब इंडिया आती हैं तो यहाँ के लोग ओपनली उन्हें हरास करते हैं, छेड़ते हैं, उनको टच करते हैं। देश में एक बेसिक डिसेंसी भी नहीं है। तुम उसके आगे पीछे जो है उसको तुम घूरने लग जाते हो, उसको घूर घूर के इतना अनकंफर्टेबल कर देते हैं। कई फॉरेनर लड़कियों के साथ रेप केसेस भी देखने को मिले हैं। Yet again. Bro, get off me, man! Get off me! And now my day is slightly worse because I look like old Greg. Crazy man. Now this second example of my friend getting harassed is going to be more common, where they decide to excessively touch and... हमारे देश में अगर लड़के लड़कियां अगर साथ में बैठ जाएं, कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि इनको साथ में बैठते देखते ही जो है ये बजरंग दल और जो हिंदू राष्ट्र दल के लोग जो हैं ये आ जाते हैं भारतीय कल्चर को बचाने। लेकिन जब कोई मूत रहा होता है पब्लिक प्लेस पे तो तब ये बजरंग दल वाले कहाँ चले जाते हैं, तब कहाँ चले जाता है इनका हिंदू राष्ट्र दल। कभी पेट्रोलिंग नहीं करते, लेकिन लड़के लड़कियों को अगर साथ में देख लेंगे तब ये पेट्रोलिंग के लिए फटाफट आ जाएंगे। लेकिन जब कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो दीवारों को गंदा कर रहा है, थूक रहा है, मूत रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। तब ना इनके लिए कोई पेट्रोलिंग होती है, ना कोई फाइन लगता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। खाने की लाइन में लगे हैं, कोई भंडारा हो रहा है, लाइन में लगे हैं तो एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, लूट रहे हैं, आम लूट रहे हैं, थालियाँ लूट रहे हैं। खाने जैसे कभी खाना कभी देखा ही नहीं हो, जैसे इन्होंने जैसे ख़त्म हो जाएगा खाना तो मर जाएंगे एकदम ही। आप सड़क पे चलो, आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो, आप देखोगे सामने से कोई भी अचानक से उछल पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया, कुछ लग गई उसके तो पीछे पड़ जाते हैं। आजकल रील्स बन जाती हैं कि तुमने हमें मार दिया, पैसे लूटने लग जाते हैं। गाड़ियाँ चलती हैं, पहले फुटपाथ बना रखा है तो वहाँ चलो ना। और एक और किस्सा देखा होगा आपने कि बाहर, इवन बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो है कुछ लोग जो है हमारा इंडिया की इतनी इमेज ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे चोरी कर रहे हैं। एक किसी ने तो लाखों की चोरी कर ली, एक लड़की ने तो। मतलब क्या सोचते होंगे वो लोग कि मतलब कितने भूखे होंगे, क्या क्या कैसे जीते हैं लोग। और ये सभी इंडियंस ऐसे नहीं हैं, ये कुछ पोर्शन ऑफ जो है पॉपुलेशन इस तरह की हरकतें करती हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में तो वो पूरा इंडिया ही उनकी नज़रों में जो है डाउन हो गया ना। उनके लिए तो सभी इंडियंस जो हैं बैकवर्ड हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना आने वाले टाइम पे तो इंडियंस को कोई कंट्री अलाउ नहीं करेगी, ना फॉरेनर्स कभी इंडिया ट्रैवल करेंगी। आने वाले टाइम पे इंडियंस को ज़ॉम्बी और इंडिया को जो है ज़ॉम्बी लैंड घोषित कर देंगे। अभी अगर हमारी सरकार ने इन पे स्टेप नहीं लिया तो इसका खामियाजा जो है हमारी आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। नमस्कार।